अस्सलाम वालेकुम, मिर्ज़ा ने एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो एक्चुअली मैं उम्रा परफॉर्म करने जा रहा था और अबू बकर भी। तो अबू बकर ने यहाँ पे हम मिले हैं बथा के अंदर। सो ही इज़ अ पाइथन डेवलपर और ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन डिजेंगो डिजेंगो फ्रेमवर्क के अंदर। सो थैंक यू सो मच, इन्होंने मुझे टाइम दिया है। मैं कहा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, मे बी इट्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव कॉन्टेक्टेड मी कि पाइथन के अंदर मतलब कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। अबू बकर कैसे हो आप? तो मुझसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको इधर सऊदी अरेबिया में? मुझे 1 साल हो गया पूरा इस वक्त। पूरा कंप्लीट एक हाँ, साल हो पूरा। गया? ओके, 20 अप्रैल को यहाँ पे आया था लास्ट ईयर, तो अब ऑलमोस्ट होने वाला है 1 साल। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे तो बहुत अभी तक एक्सपीरियंस जा रहा है और सऊदी अरेबिया के एंजॉय कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। चलिए बेहतरीन हो गया। अच्छा, पहले स्टार्ट करते हैं आपके करियर से। आप पाकिस्तान से हैं? पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? मैं डस्का सिटी से हूँ। ठीक है, डस्का सिटी से। और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है? सरगोदा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से। सरगोदा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से। अच्छा, उसकी डिग्री का कोई इशू तो नहीं चल रहा था? इशू चल रहा था उसका। सरगोदा मेन कैंपस का भी इशू चल रहा था? मेन कैंपस का नहीं, एक्चुअली मैं लाहौर कैंपस का था स्टूडेंट और वहाँ पे इशू बना था एक्चुअली। अच्छा, 2-3 कैंपस थे, उसमें गुजरावाला कैंपस भी था, मंडी बहाउद्दीन वाला भी था, ठीक है, लाहौर वाला भी था। तो उसमें फिर फिर हमने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह किया, फिर उससे उन्होंने आपको माइग्रेट कर दिया मतलब मेन कैंपस में। और बहुत ज़्यादा मुश्किलात में उस वक्त आई थी। अच्छा, बहुत मुश्किल से और स्टडी कैसे है सरगोदा यूनिवर्सिटी की? वैसे मेन कैंपस की तो बहुत ज़्यादा है, मतलब क्वालिटी वहाँ पे काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल। लेकिन लाहौर कैंपस में तो बस 50-50 था। अच्छा, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी वहाँ पे हम समहाउ के सर्वाइव किया और डिग्री। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये है कि डिग्री मिल गई है, HEC से अटेस्टेड हो गई है। बिल्कुल। चलो बेहतरीन हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब कि आपने कहाँ ये सरगोदा यूनिवर्सिटी से किस ग्रेजुएट किस चीज़ में हुए? BSIT में। BSIT आपने कंप्लीट किया है, ठीक है। और उसके बाद मतलब कि आपकी इंटर्नशिप क्या एक्सपीरियंस था? अच्छा, तो हुआ ये कि BSIT में मुकम्मल करने के बाद 2020 में, और फिर उसके बाद आपको पता कोविड आ गया। तो कोविड में कि 5-6 महीने तक तो कोई वो उसमें ना कोई इंटर्नशिप वगैरह मिल रही थी, ना किसी किस्म की जॉब मिल रही थी। फिर 5-6 महीने के बाद 2021 में मुझे इंटर्नशिप मिली लाहौर में। वहाँ पे मैंने लेंटाटा कंपनी का नाम है, वहाँ पे मैंने जॉब की और वहाँ पे तकरीबन 3 महीने मैंने इंटर्नशिप मुकम्मल की। उसके बाद फिर मुझे एक नई जगह से मुझे जॉब ऑफर हुई वहाँ। अच्छा यार, ये अक्सर यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो कॉन्टैक्ट करते हैं कि यार इंटर्नशिप हमें मिलती ही नहीं है। आपको कैसे मिली? मतलब कि आजकल क्या चल रही है मार्केट पाकिस्तान के अंदर? एक्चुअली वो जो कहते हैं ना कि इंटर्नशिप मिली नहीं है, वो होता ही है कि वो उनकी जो स्किल्स लेवल है ना, वो उस लेवल पे होती नहीं है जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंपनी की। ठीक है। तो वो होता ही है, वो ये कहते हैं कि जॉब नहीं है पाकिस्तान में, यहाँ में इंटर्नशिप नहीं मिलती। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि पास में जॉब्स वगैरह नहीं है, ख़ासतौर पर IT की फील्ड में, प्रोग्रामिंग फील्ड में। उसमें होता ही है कि अगर आपके स्किल्स कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैच करें तो वो आपको हायर करेंगे, ज़रूर हायर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो हो सकता है वो आपको अनपेड इंटर्नशिप दें या मे भी आपको रिजेक्ट करें। इंटर्नशिप में कुछ पैकेज मिलता है, कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं? मुझे तो मिला था 8,000 तब मिला था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरे लिए काफ़ी था उस वक्त। चलो, उसमें तो लाहौर में उस वक्त तो के जो एक्सपेंडिचर होते हैं महीने के, वो भी उसमें पूरे नहीं होते। अच्छा, पाइथन ही क्यों? उस वक्त तो मेरा ख्याल है PHP लारावेल चल रही होगी, Vue.js में काम चल रहा उसमें मेरा बैकग्राउंड ये है कि पाइथन को ज्वाइन करने से पहले, मतलब उसमें आने से पहले मैं PHP में काम कर रहा था। ठीक है। लेकिन मेरा प्रोग्रामिंग में पहले मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और मैंने तकरीबन PHP में मैंने 6 महीने काम किया। ठीक है। और जब मैं बेसिक लेवल पे था तो तब तक तो मुझे बिल्कुल सही मतलब मज़ा आ रहा था PHP में काम करने का। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल आया तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। पहले नंबर पर मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, कुछ प्रोग्रामिंग की समझ भी नहीं थी आ रही। तो हुआ ये कि फिर मैंने कहा कि चलो इसको ना हम चेंज करते हैं। अच्छा। जैंगो का तब मैंने नाम सुना था, तो पाइथन तो मुझे पहले भी उसका पता था। असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे थे, तो वो पाइथन सीखने में थोड़ी सी आसान थी मुझे। अच्छा। और जैसे जैसे मैं वो करता गया तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी उसमें डेवलप होता रहा। चलिए बेहतरीन हो गया। वहाँ पे कितना एक्सपीरियंस था आपका पाकिस्तान के अंदर, डिजाइंगो के अंदर कितना एक्सपीरियंस? यहाँ से आने से पहले मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस था 3 इयर्स। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे क्या पैकेज मिल रहा है? वैसे सैलरी की पैकेज क्या मिलता था पाकिस्तान में? अगर आपका 3 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आपको मैक्सिमम, अगर आप बैकेंड पे काम कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 2 लाख इतना पैकेज मिलेगा आपको। अगर आप फ्रंट एंड पे मतलब लाइक फुल स्टैक पे काम कर रहे हैं, आप रिएक्ट हो गया या एंगुलर हो गया, मोस्टली एंगुलर और रिएक्ट वगैरह काम पे काम करते हैं लोग,
तो आपको 2.5 लाख 3 लाख का इतना मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है 5 साल 6 साल, तो फिर आपका कहीं पे 4-5 लाख आपका वो पैकेज मिलेगा आपको। सही, बेहतरीन। तो सऊदी कैसे आए आप? सऊदी अरेबिया में अल्हम्दुलिल्लाह, बस मुझे पता नहीं चला कैसे अल्लाह पाक ने यहाँ पे बुला लिया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। और हुआ ये है कि बस मुझे मेरे दोस्त की शादी थी, वहाँ पे मसरूफ़ था और मुझे ईमेल आई, मुझे पता नहीं चला 3 दिन, वो मुझे दूसरी दफ़ा उसने मुझे रिप्लाई दोबारा किया। ईमेल मतलब कि आपकी पर्सनल ईमेल लिंक्डइन पे? पर्सनल, उसने मुझे पर्सनल ईमेल पर उसने मुझे ईमेल सेंड की कि ये एक अपॉर्चुनिटी है सऊदी अरेबिया में, अगर आप लाइक रिलोकेट करना चाहें तो आप सऊदी अरेबिया में आना चाहेंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं, क्योंकि मेरे पास तो तब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो तब महीने में मैं तकरीबन $1100-1200 इतने अर्न कर रहा था। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छी पैकेज मिला, तो मैंने कहा क्यों नहीं, हम इसको ट्राई करते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आपने कहीं पे प्रोफाइल वगैरह बनाई है डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर? नहीं, ईमेल कैसे मिल गई है? वो मुझे खुद नहीं समझ आती कैसे, लेकिन जो मेरे कलीग्स हैं उनको भी ऐसे ही उन्होंने अप्रोच किया था। मैंने कहीं भी किसी वेबसाइट पे कोई प्रोफाइल वगैरह नहीं बनाई, ना ही उन्होंने मुझे लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच किया था। आई डोंट नो उन्होंने मुझे कहाँ से ढूंढा, और उन्होंने मुझे ईमेल सेंड की, तो मैंने रिप्लाई किया, और एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने इंटरव्यू भी दिया। फिर उसके बाद मेरा सीईओ, जो कंपनी का सीईओ, उनके साथ भी मेरी एक सेम डे पे ही मेरा उनके साथ इंटरव्यू हो गया, और उन्होंने मुझे जॉब ऑफर। इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू थोड़ा किस तरह का इंटरव्यू? अच्छा, टेक्निकल था? कितने राउंड थे? वो एक्चुअली जो जिस बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया था पहला, आई थिंक वो टेक्निकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने मुझे कहा कि आप मुझे अपना कोड मुझे दिखाएं। ठीक है। मैंने उसको कोड दिखाया, और इंटरेस्टिंगली उस वक्त जो फ्रीलांसिंग जो प्रोजेक्ट काम कर रहा था, वो एक इंडिया का मेरा क्लाइंट था, उसके प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वही उनको मैंने दिखा दिया। उसने मुझे क्वेश्चन पूछे, ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कोड क्या कर रहे हैं, इसका क्या फंक्शनैलिटी, उनको मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आपका पसंद है, तो अब आप सीईओ के साथ जो है ना वो इंटरव्यू कर लें। ठीक है। तो फिर इस तरह फिर 5-6 घंटे बाद उनका सीईओ के साथ असेसमेंट टेस्ट भी था कोई इसके अंदर? उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मेरा सिर्फ कोड देखा, क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने ये जानना चाह रहे थे पे कोडिंग। बिल्कुल, वो बस ये जानना चाह रहे थे जो मैंने कोड उनको दिखा रहा हूँ उसका मुझे कुछ समझ है भी है कि नहीं। ये तो नहीं है कि वो बस मैंने किसी का प्रोजेक्ट ले लिया और दिखा दिया। जैसे जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई असाइनमेंट दी थी आपको? कोई हाँ, लेकिन ज्वाइन करने से पहले उन्होंने मुझे असाइनमेंट दी थी। अच्छा। इंटरव्यू के दौरान जॉब ऑफर लेटर सेंड करने से पहले उन्होंने मुझे कोई असाइनमेंट नहीं थी दी, लेकिन जब सऊदी अरेबिया आया था उससे पहले उन्होंने मुझे जो पर्सनल जो अभी जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड उन्होंने मुझे असाइनमेंट दी थी। तो वो मैंने करके दिया, तो उन्हें लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे बुला लिया वीज़ा। अच्छा, डेटाबेस कौन सी यूज़ कर रहे हो आप ऐसे? यहाँ पे हम पोस्टग्रेसक्यूएल। अच्छा, मैंने देखा मोस्टली यहाँ पे कंपनीज में ना पोस्टग्रेसक्यूएल ही यूज़ होती है। ठीक है, और चलो बेहतरीन हो गया। अच्छा, आप वहाँ से मूव ऑन हो गए। मूव ऑन कैसे हुए? मतलब कि रोले बहुत है ना, पाकिस्तान से निकलते हुए बड़े रोले हैं, पाकिस्तान जाते हुए बड़े रोले हैं। ये है कि सबसे मुझे तो एक समझ नहीं आती कि कैसा एक पाकिस्तान में एक मेथड है कि जब HEC से अप्रूव्ड हमें वो मिलती हैं, डिग्रीज मिलती हैं, तो हमें फिर दोबारा से कहते हैं कि HEC से अप्रूव करो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। कभी वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी से लेटर लेके आए, वो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये सारी इसी चीज़ में मेरा आते हुए तकरीबन 1.5-2 महीने लग गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं इसके ऊपर ना एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा कंप्लीट के, मतलब कि किस किस डॉक्यूमेंट्स को आपने वेरीफाई करवाना होता है और किस तरह का प्रोसेस है। खैर, इससे निकलते हैं। अब मुझे ये बता दें कि कंपनी ने आपको फैसिलिटेट किया था टिकट्स वगैरह, वीज़ा वगैरह? बिल्कुल, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन सारे कंपनी ने पे की? अच्छा, मेरी कंपनी में होता ही है कि बाय रूल्स होता ही है कि जितना भी आपका जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स को करवाने का या फिर टिकट्स का, वो सारा कंपनी पे बियर करती है। लेकिन मेरे केस में ये हुआ था कि उन्होंने सिर्फ मेरे कंपनी ने सिर्फ टिकट्स के एक्सपेंडिचर बियर किए थे, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स के जो मेरे जितने भी खर्चे अखराजात आए थे वो कंपनी ने वो नहीं थे किए। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल 40-50 हज़ार आपका लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, इतनी टिकट्स मेन चीज़ होती है, वो आपको मिल गई थी, और वीज़ा तो ओबियसली कंपनी ने भेजना, और इकामा भी वो उन्होंने ही। अच्छा, आपके कामे के ऊपर यानी कि जो प्रोफेशन है वो क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या है? वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर, बेहतरीन है। चलो यार, अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ सऊदी अरबिया में पहुँच गए। अब किस प्रोडक्ट पे और किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो? यहाँ के वर्क कल्चर क्या है? ठीक है, ज़्यादा सऊदी आपको मारते मुरते तो नहीं है? नहीं, हमारी माशाल्लाह कंपनी का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ठीक है, जब शुरू में आया था तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं बैकएंड पे काम कर रहा था,
है। तो फ्रंट एंड पे यहाँ पे वो रिएक्ट पे काम करते हैं, तो वो उसमें बिल्कुल भी मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बैक किया और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये वक्त था कि फ्रंट एंड पे भी मैं काम कर लेता हूँ। और उसके अलावा जैसे वो सुना है कि आपको सऊदी बहुत ज़्यादा मारते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा टास्क डिले भी हो जाए तो कोई बात नहीं, वो सिचुएशन समझते हैं। ठीक है। अच्छा, जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो एक स्टार्टअप है? बिल्कुल, वो एक स्टार्टअप है, 2016 से वो स्टार्टअप है। और फोडिक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है सऊदी अरेबिया में, बिल्कुल ऐसे ई कॉमर्स की, वो उन्हें फंड कर रही है। और इसके अलावा एक और 2 प्रोजेक्ट्स है एक्चुअली हमारे स्टार्टअप के, एक है एड अकाउंटिंग रिलेटेड है वो भी, और एक है हिसाब.ऐप के नाम से है, वो भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और जितने भी कि यहाँ पे ये इन्वॉइसेस वगैरह के रिलेटेड जितने भी कंपनीज में काम होता है, तो वो हम उसके रिलेटेड हमारा काम है। इसके अलावा अकाउंटिंग के रिलेटेड भी, ऑडिट के रिलेटेड भी हमारा उसमें वो काम है। सही। अच्छा, आने वाले फ्यूचर में पाइथन के अंदर यहाँ पे कितनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं? टू बी ऑनेस्ट सही बताना है कि मतलब यहाँ पे पाइथन में मुझे लगता है कि एज सच जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सप्लोर किया है ना, थोड़ी कम है। डिजेंगो में बहुत कम काम हो रहा है। वही मैं आपको बताने लगा था, यहाँ पे मोस्टली ASP.NET पे बहुत ज़्यादा काम होता है। उसकी वजह यह है कि जो जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं वो वहाँ पे मोस्टली ASP.NET है उस पर वो काम होता है। और जेंगो में तकरीबन कोई हो सकता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक जॉब आ जाती है, और उसमें मोस्टली AI के रिलेटेड आती हैं, फिर जेंगो के रिलेटेड बहुत कम जॉब्स आती हैं यहाँ। सही, लेकिन ये है कि आप इजीली मूव कर सकते हो अगर पाइथन पे आपकी अच्छी ग्रिप है ना, तो AI के अंदर तो आप इजीली मूव कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे सैलरी पैकेज एक रेंज बतानी है, ठीक है? सैलरी पैकेज अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल का है एटलीस्ट, तो आपकी जो सैलरी है वो 6+ होगी, ठीक है, बेसिक सैलरी। उसके अलावा आप एक्सपीरियंस बढ़ाते रहो तो मिसाल के जिसका 5 साल से प्लस एक्सपीरियंस है, 5 साल का, उसका कम से कम उसकी बेसिक सैलरी 14-15 हज़ार से कम नहीं होनी चाहिए, बेसिक सैलरी। ठीक है। उसके अलावा अलाउंसेस वगैरह आते हैं, वो एक अलग है। ठीक है। और आपका यानी कि एक्सपेंस वगैरह कितना हो जाता है यहाँ सऊदी अरेबिया? यहाँ पे अभी मेरा फ़िलहाल एक्सपेंस हो रहा है 2000 रियाल। 2000 रियाल। आपका अपार्टमेंट शेयरिंग पे है, क्या सीन है? नहीं, मेरा बिल्कुल सेपरेट है, उसमें उसका 2000 उसका अलग है, फिर उसके अलावा 2000 एक्सपेंडिचर वैसे आ जाते हैं, 2200। ठीक है, ये हैं सारे। सही, बेहतरीन। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली जो सॉरी आपको काट रहा हूँ, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो मसला है वो है रहाइश का। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसके। तो आपने कैसे ढूंढी वैसे? हराज पे। हराज एक वेबसाइट, हाँ, हराज एक वेबसाइट है, वहाँ पे एक एक्सपेक्ट्रेट्स भी है। जी बिल्कुल। हराज एक ऐप है, वेबसाइट नहीं है। बिल्कुल। हराज एक्सपेक्ट्रेट्स पे यह है कि वहाँ पे मोस्टली आपको जो क्या कहते हैं कि बिल्कुल न्यू अपार्टमेंट्स नहीं मिलते, मोस्टली आपको शेयरिंग की ऑफर्स वहाँ पे आती हैं। तो हराज पे मोस्टली ये था, वो जो अरबिक के रियल एजेंट्स होते हैं ना, वो वहाँ पे उनकी वो एड्स। 2000 रियाल पर मंथ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और बिल्कुल सेपरेट उसमें वो सेपरेट, यानी कि सिर्फ वो फर्निश है आपका अपार्टमेंट? मतलब फर्निश नहीं है, फर्निश नहीं है, बिल्कुल न्यू है लेकिन फर्निश नहीं है। कौन सा एरिया ये है जरीर मलज के पास। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर? टू बी ऑनेस्ट सही बताना है, बहुत ब्राइट है। आपको मतलब कि अभी 1 साल हुआ, आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों ने आपको अप्रोच किया है रिक्रूटर्स ने? नहीं, अभी तक मुझे तो अप्रोच नहीं किया। अच्छा। और ना ही मेरा अभी इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आप सैलरी में नेगोशिएशन कैसे करते हो? मतलब कि एक सऊदी ने आपको अप्रोच किया है, आपके लिए खुशी की बात होती है कि यार मुझे अगर वो 10 भी दे देना, मैं चला जाऊँ यहाँ से, पाकिस्तान से तो निकले। ठीक है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो बंदा नेगोशिएशन उस वक्त कैसे करे? अब मिसाल के तौर पे आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बंदा 2 लाख 2.5 लाख तक ले रहा है, ठीक है, लेकिन उसको तकरीबन 10,000 रियाल की ऑफर आती है, तो 10,000 रियाल तकरीबन 5.5 लाख बन जाते हैं आपके। ठीक है, तो बंदा फिर क्या सोच के उसके साथ सऊदी के साथ नेगोशिएशन करे? अब उसने आपको ऑफर किया 10,000 और आपके 15,000, फिर आपके जहन में ये भी रहता है कि यार ये भाग ना जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो वो उसके अंदर उसको बंदा कैसे टैकल कर सकता है? अच्छा, उसमें 2 सिचुएशंस हैं। अगर आप कभी सऊदी अरेबिया में पहले कभी नहीं आए तो फिर आप कोशिश यही करेंगे कि एटलीस्ट आपको पाकिस्तान से ज़्यादा पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि आपको तो ये पता नहीं होगा कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स कैसे होंगे, कितने ज़्यादा होंगे, वो आपको नहीं पता होगा। दूसरा सिनेरियो इसमें ये है, केस ये है कि अगर आप ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं और आपको कोई अप्रोच करता है, तो आपको तो पता होगा ना कि यहाँ पे क्या है, तो फिर आप वहाँ पे आप नेगोशिएट कर सकेंगे। और जब आप नेगोशिएट करेंगे तो उन्हें पता होगा कि यार ये बंदा, इसका एक्सपीरियंस इतना है और ये मतलब अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से मांग रहा है, तो वो आपको नेगोशिएट वो भी करेंगे आपको। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो। अगर आप पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप नेगोशिएट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होगा।
सही। अच्छा, यहाँ सऊदी अरेबिया में कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी या आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी हो कोई टेक के अंदर कोई आपने ज्वाइन की हुई है या टेक इवेंट्स में आप गए हो? अभी तक तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन डिफरेंट एक अंसर नामी एक भाई हैं, वो उनका एक क्या उसे कहते हैं व्हाट्सएप चैनल उनका ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। तो वो काफ़ी उनको, हाँ वो मैं आपको लिंक में भी दे दूँगा, उनके सामने वीडियो बनाई हुई है। हाँ मोहम्मद बिल्कुल, अंसर, फ्रंट एंड वो काफ़ी ज़्यादा वो इस चीज़ को ना वो एक इस मार्केट को वो जानते हैं और इसके बारे में वो एक्सप्लोर करते भी रहते हैं और वो एक्सपीरियंस अपने शेयर भी करते रहते हैं। सही। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है जो लोग जो यहाँ पे आना चाहते हैं। किस टेक्नोलॉजी में सऊदी अरेबिया में आपको लगता है अपॉर्चुनिटी .NET के अलावा, मतलब कि इसके अलावा और क्या है? रिएक्ट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। रिएक्ट मतलब कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, रिएक्ट नेटिव, एक्चुअली फ्रंट एंड जो है उसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं आपके रिएक्ट में, और दूसरी फील्ड्स के बारे में इतना तो ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन ASP.NET और रिएक्ट में ज़्यादा। अच्छा, तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है कितने साल का है? ये मोस्टली आपको पता है सऊदी अरेबिया में तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। वो डिपेंड मोड पे भी डिपेंड करता है कि, और रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कंपनी की, तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो आपका रिन्यू करते रहते तो हैं। 1 ईयर के बाद कुछ मतलब कि कंपनी आपको फैसिलिटेट करती है जैसे बोनसेस वगैरह, या एंड ऑफ द सर्विस होता है इस तरह करके? हाँ, बोनसेस हमें बोनसेस वगैरह नहीं मिलते, लेकिन हमें कंपनी जो है कंपनी की तरफ से उम्रा भी परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके अलावा भी कभी ना कभी वो हज के लिए, हज के लिए नहीं, सिर्फ उम्रा वगैरह, और कभी कभी खाना पीने वगैरह के लिए वो बस डिनर वगैरह ये इस तरह चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। अगर हम बोनस कहें कि कैश में तो वो नहीं अभी, ठीक है। क्योंकि अच्छा, सही। मेरे ख्याल में मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जो मेरे माइंड में थे, बिल्कुल, क्योंकि मैंने प्रिपेयर तो कुछ नहीं किया। ठीक है, तो मुझे भाई मिल गए थे तो मैंने मतलब कि इनसे पूछ लिया जो भी कन्वर्सेशन कर सकता था। खैर ये है कि मैंने इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी दे दूँ जी बिल्कुल, यानी कि फिर सारे जितने भी पाइथन डेवलपर है सारे फिर आपको तंग करने पहुँच जाएंगे। बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मे बी कि अगर आप लोगों के क्वेश्चंस अच्छे आए, मतलब कि पाइथन से रिलेटेड हो, हम एक और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।